हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मूवी मीटर। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे गोस्ट राइडर मूवी के पार्ट 2 स्पिरिट ऑफ वेंजेंस मूवी की। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने गोस्ट राइडर मूवी के पार्ट 1 की एक्सप्लेनेशन वीडियो अभी तक नहीं देखी तो आप पहले देख ले, जिससे गोस्ट राइडर मूवी के पार्ट 2 की स्टोरी को आप इजीली समझ सके। मैं गोस्ट राइडर मूवी के पार्ट 1 के एक्सप्लेनेशन वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप वहां से वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए अब गोस्ट राइडर मूवी के पार्ट 2 स्पिरिट ऑफ वेंजेंस मूवी की स्टोरी पर फोकस करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में एक शख्स अपनी बाइक लेकर मॉनेस्ट्री पर आता है। यहाँ पर धार्मिक लोग रहते हैं। उस शख्स का नाम मोरो था। वो वहाँ पर एक प्रीस्ट से मिलता है और उन्हें पूछता है कि क्या वो बच्चा आपको मिल गया। तो प्रीस्ट उसे कहते हैं कि हाँ, वो बच्चा हमारे पास सेफ है और पूरा संगठन भी हमारे सपोर्ट में है। यह सुनकर मोरो उन्हें कहता है कि मेरा यकीन मानिए, वो बच्चा यहाँ पर सेफ नहीं है, क्योंकि डेविल खुद उसे लेने के लिए आ रहा है। वो बच्चा सिर्फ पुराने किले पर ही बच पाएगा और खुद गोस्ट राइडर को उसे वहां ले जाना होगा। यह सुनकर प्रीस्ट कहते हैं कि बस कुछ दिनों बाद वह भविष्यवाणी खत्म हो जाएगी और फिर डेविल कुछ नहीं कर पाएगा। अब वो दोनों इसी बारे में बात कर रहे थे, तभी वहां पर कुछ लोग हमला करते और सब लोगों को मारने लगते। वो सब यहाँ पर उसी बच्चे को लेने आए थे। अब वहां पर उस बच्चे को भी दिखाया गया है। उसका नाम डैनी था। उसके साथ उसकी मम नाडिया भी थी। वहां पर मोरो उनको बचाने आता है, पर नाडिया उस पर गोली चलाती है, क्योंकि उसे किसी पर भी भरोसा नहीं था। नाडिया अपने बेटे डैनी को एक कार में लेकर वहां से चली जाती है। मोरो भी अपनी बाइक लेकर उनके पीछे लग जाता है। वही वह किडनैपर्स भी डैनी को पकड़ने के लिए उनका पीछा करते और वो लोग मोरो पर गोलियां चलाने लगते। उस वक्त मोरो का बाइक से कंट्रोल चला जाता है और वो पहाड़ से नीचे गिरने लगता है। पर गिरते गिरते मोरो उन किडनैपर्स की कार पर गोलियां चलाने लगता है, जिससे वहां उनकी कार का भी एक्सीडेंट हो जाता है। मोरो भी उस वक्त एक पेड़ पर आकर गिरता है और लकीली बच जाता है। मोरो की वजह से नाडिया और डैनी किडनैपर्स से बच निकलते हैं। अब मोरो शहर से बहुत दूर एक पुराने घर में आता है। वहां पर जॉनी ब्लेज था, जो कि गोस्ट राइडर था। जॉनी फिर से गोस्ट राइडर नहीं बनना चाहता था, तो वह शहर से दूर यहाँ आकर रहने लगा था और पिछले 8 सालों से उसने अपनी गोस्ट राइडर की पावर भी यूज नहीं की थी। मोरो जॉनी को डैनी की फोटो दिखाता है और कहता है कि डेविल इस बच्चे को पाना चाहता है। वह जॉनी से कहता है कि सिर्फ तुम ही गोस्ट राइडर बनकर इस बच्चे को बचा सकते हो। मोरो जॉनी से कहता है कि अगर उसने डैनी को बचा लिया तो वह उसे इस गोस्ट राइडर के श्राप से आजाद कर देगा। वही जॉनी भी अब इस श्राप से छुटकारा चाहता था, तो वह डैनी को ढूंढने के लिए रेडी हो जाता है। अब रात के वक्त जॉनी अपने गोस्ट राइडर के अवतार में आकर डैनी को बचाने निकलता है। वही दूसरी ओर कैरिगन नाम का शख्स नाडिया और डैनी को पकड़ लेता है। कैरिगन को सिर्फ डैनी चाहिए था, तो वह नाडिया पर गोली चलाने जा रहा था। तभी वहां पर गोस्ट राइडर आता है। वो बहुत गुस्से में था। वो अपनी चैन से कैरिगन के साथियों पर हमला करता है और सबको खत्म करने लगता है। उस वक्त कैरिगन गोस्ट राइडर पर शॉटगन से गोली चलाता है और आखिर वहां गोस्ट राइडर पर बजूका से वार किया जाता है। वहां पर बड़ा धमाका होता है और कैरिगन वहां से डैनी को लेकर निकल जाता है। अब दूसरे दिन जॉनी को होश आता है, तो वह एक हॉस्पिटल में था। वो वहां से बाहर आ जाता है। जॉनी देखता है कि वहां पर डैनी की मम नाडिया थी, तो वह नाडिया के पीछे चला जाता है। जॉनी नाडिया से कहता है कि तुम किसी पर भरोसा नहीं करती, पर इस वक्त अगर हमने साथ मिलकर डैनी को नहीं ढूंढा तो डेविल उसे पालेगा और फिर हम कभी उसे नहीं बचा पाएंगे। आखिर नाडिया और जॉनी मिलकर डैनी को ढूंढने निकलते। उस वक्त नाडिया जॉनी से कहती है कि वह और कैरिगन एक साथ ड्रग्स बेचते थे, पर एक दिन वह लोग बुरी तरह फंस गए। नाडिया उस वक्त एक बिल्डिंग से नीचे गिरी। उसका काफी खून बह गया था और वो बस मरने ही वाली थी। तभी वहां पर एक शख्स ने आकर उसे बचा लिया। दरअसल वो शख्स डेविल था। अब डेविल ने नाडिया की जान बचाने के लिए एक सौदा किया था। डेविल को एक बेटा चाहिए था, तो उसने नाडिया से संबंध बनाया। डैनी उस डेविल का बेटा था। डेविल पृथ्वी पर इतना पावरफुल नहीं होता, तो वह इंसानों को प्यादों की तरह यूज करता है। वह इंसानों की कमजोरी का फायदा उठाकर अपने काम निकाल लेता है। अब नाडिया जॉनी को लेकर कैरिगन के पुराने अड्डे पर आती है। वहां पर उन्हें एक बंदा मिलता है। जॉनी के पूछने पर वह शख्स उन्हें कहता है कि अभी कैरिगन खदान में है। वो वहां पर हथियार और कुछ आदमी इकट्ठे कर रहा है। यह सुनकर नाडिया और जॉनी खदान की ओर निकलते हैं। वही कैरिगन भी गोस्ट राइडर को रोकने के लिए बड़े हथियार खरीद रहा था। उस वक्त नाडिया चुपके से डैनी के पास आकर उसे छुड़ा लेती है और उसे लेकर वहां से निकलती है। वही वहां पर गोस्ट राइडर भी आ जाता है। वो लोग मशीन गन से गोस्ट राइडर पर गोलियां चलाते हैं।
पर उस पर गोलियों का कोई असर नहीं हो रहा था। घोस्ट राइडर अपनी चेन से वहां पर सबको मारने लगता है। आखिर घोस्ट राइडर कैरीगन को भी पकड़ लेता है। वो उसे उठाकर फेंक देता है और वहां से डैनी और नाडिया के पास आ जाता है। घोस्ट राइडर गुस्से से आकर आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। वो नाडिया को भी मारने जा रहा था, पर उस वक्त डैनी घोस्ट राइडर को रोक लेता है। आखिर वहां जॉनी घोस्ट राइडर के अवतार से बाहर आ जाता है। अब नाडिया, जॉनी और डैनी एक रेस्टोरेंट में आते हैं। जॉनी उनसे कहता है कि हमें डैनी को बस कुछ दिनों के लिए किसी सेफ जगह पर रखना होगा और इसके लिए हमें मोरो की मदद लेनी होगी। वो भी हमारे पास आ रहा है। वही दूसरी ओर घोस्ट राइडर की वजह से कैरीगन बुरी तरह से घायल हो गया था और बस मरने ही वाला था। तभी वहां इंसानी शरीर में डेविल आता है और अपनी पावर से कैरीगन को भी एक शैतान बना देता है। कैरीगन मरने से बच गया था, पर वह कंप्लीट बदल चुका था और ताकतवर बन गया था। वही मोरो भी अब जॉनी के पास आ गया था। मोरो उन्हें एक जगह पर लेकर आता है। मोरो वहां मेथेडियस नाम के शख्स से मिलता है। मेथेडियस के कहने पर मोरो नाडिया और डैनी को कुछ दिनों के लिए वहां छोड़कर चला जाता है। वही जॉनी भी जानता था कि वह डेविल से नफरत करता है और डैनी डेविल की संतान है, तो अगर वह फिर से घोस्ट राइडर बन गया तो शायद गुस्से में आकर डैनी को नुकसान पहुंचा सकता था, तो वो भी मोरो के साथ चला जाता है। जॉनी घोस्ट राइडर की रियल स्टोरी जानना चाहता था, तो मोरो उसे कहता है कि घोस्ट राइडर पहले जलथोस नाम का फरिश्ता था। उसे दुनिया में इंसानों की हिफाजत के लिए भेजा गया था, पर डेविल ने उसे धोखे से फंसा लिया और उस फरिश्ते को अच्छाई से बुराई के रास्ते पर ला दिया। अब जलथोस बुरे इंसानों में अच्छाई लाने की जगह उन्हें मारने लगा और वो बन गया स्पिरिट ऑफ वेंजेंस, यानी कि घोस्ट राइडर। अब मोरो ने जॉनी से वादा किया था कि वह उसे घोस्ट राइडर के सांप से छुड़ा लेगा, तो वह जॉनी को लेकर एक पवित्र जगह पर आता है और वहां गॉड के सामने रखी ब्रेड का टुकड़ा जॉनी को खाने के लिए कहता है। जॉनी वह टुकड़ा खाता है तो उसमें बदलाव आने लगते हैं। अब उसकी असर से घोस्ट राइडर की स्पिरिट हमेशा के लिए जॉनी के शरीर से निकल जाती है। जॉनी उस वक्त बेहोश हो जाता है। जॉनी होश में आता है तो देखता है कि वहां पर मेथेडियस ने मोरो, नाडिया और डैनी को पकड़ लिया है। मेथेडियस जॉनी से कहता है कि अगर डेविल किसी तरह डैनी तक पहुंच गया तो अनहोनी हो जाएगी, तो इससे अच्छा यही रहेगा कि डेविल के आने से पहले हम ही डैनी को मार दे। ऐसा कहकर मेथेडियस सबको बंदी बना लेता है और अब वो डैनी को मारने के लिए आगे बढ़ रहा था। तभी वहां पर कुरियन आ जाता है, जो कि अब डेविल का शैतान बन गया था। कुरियन वहां पर मेथेडियस को रोक लेता है और अपनी पावर से मेथेडियस को बुरी तरह से मार देता है। अब डैनी को लेकर कुरियन वहां से चला जाता है। दूसरी ओर जॉनी, मोरो और नाडिया किसी तरह से कैद से आजाद होकर बाहर आते हैं। वहां पर उन्हें मेथेडियस के लोगों की डेड बॉडी मिलती है। कुरियन ने मेथेडियस के साथ उसके लोगों को भी खत्म कर दिया था। मोरो कहता है कि डैनी के 13th ईयर कंप्लीट होने पर सूर्योदय के वक्त डेविल अपनी सारी काली शक्तियां और रूह डैनी के शरीर में डाल देगा और इसी वजह से डेविल ने नाडिया से सौदा किया था। मोरो कहता है कि वो जानता है कि डेविल इस रस्म के लिए डैनी को कहाँ लेकर जाने वाला है, पर जॉनी अब नॉर्मल इंसान बन गया था, तो वह फिर से घोस्ट राइडर नहीं बन सकता था। अब उजाक गोक्टेन तुर्की शहर का सीन दिखाया गया है। वहां पर डेविल के लिए कैरीगन डैनी को लेकर आया था। वहां डेविल डैनी से कहता है कि वह किसी इंसानी शरीर में ज्यादा वक्त तक नहीं रह सकता, क्योंकि इंसानी शरीर उसकी शक्तियां नहीं संभाल पाती। वह डैनी से कहता है कि तुम मेरे बेटे हो और तुम्हारे अंदर मेरा अंश है, यानी कि तुम सिर्फ आधे इंसान हो। तो अगर मेरी सारी काली शक्तियां और मेरी रूह तुम्हारी बॉडी में आ गई तो फिर मैं अमर बन जाऊंगा और मेरी सारी पावर यूज कर पाऊंगा। ऐसा कहकर डेविल एक इंजेक्शन देकर डैनी को बेहोश कर देता है। वही दूसरी ओर मोरो, जॉनी और नाडिया तुर्की में डेविल की जगह पर आ गए थे। वहां पर डेविल के सेवक भी आ चुके थे, जो इस रस्म में डेविल को साथ देने के लिए आए थे। अब रात हो चुकी थी और डेविल ने वह रस्म स्टार्ट कर दी थी। डेविल को सूर्योदय से पहले रोकना जरूरी था, तो नाडिया, जॉनी और मोरो मिलकर बाहर खड़ी सिक्योरिटी टीम को खत्म कर देते। वही मोरो जॉनी से कहता है कि मैं वहां पर सामने से आकर सबका ध्यान बटाने की कोशिश करूंगा, तुम उस वक्त डैनी को लेकर वहां से भाग जाना। अब मोरो अंदर आकर मशीन गन से डेविल के सेवकों पर गोलियां चलाने लगता है, पर उस वक्त कैरीगन वहां आकर मोरो को रोक लेता है और अपनी पावर से आखिर वह मोरो को भी खत्म कर देता है। वही जॉनी भी डैनी के करीब आ गया था। उस वक्त डेविल रस्म की वजह से कमजोर हो गया था, पर फिर भी वह जॉनी को नीचे फेंक देता है। अब वहां कैरीगन जॉनी के पास आकर उसे पकड़ लेता है और वह जॉनी को भी मारने ही जा रहा था, पर तभी वहां डैनी आता है। जॉनी डैनी से कहता है कि तुम्हारे पास डेविल की आधी शक्तियां है, उसका इस्तेमाल करो। यह सुनकर डैनी जॉनी का इशारा समझ गया था। वह सीधा जॉनी के पास आकर अपनी पावर से जॉनी को घोस्ट राइडर की सारी शक्तियां वापस लौटा देता है। डैनी उस वक्त बेहोश हो जाता है।
अब डेविल के सेवक जॉनी को मारने के लिए आगे बढ़ते, पर वहां जॉनी फिर से घोस्ट राइडर बनकर अपनी चेन से डेविल के सभी सेवकों को मार देता है। डेविल और बाकी लोग डैनी को अपने साथ लेकर वहां से निकलते। वही घोस्ट राइडर भी अपनी बाइक लेकर उनके पीछे लग जाता है। डेविल के साथी घोस्ट राइडर पर गोलियां चलाकर उसे रोकने की कोशिश करते, पर उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। वहां घोस्ट राइडर डेविल के साथियों को मारने लगता है। वही नादिया भी एक कार लेकर डैनी को बचाने के लिए निकलती है, पर कुरियन वहां आकर उसे रोकने की कोशिश करता है। उस वक्त घोस्ट राइडर वहां आकर कुरियन पर हमला करता है। घोस्ट राइडर कुरियन को अपनी आंख से जला देता है और वहां पर कुरियन कमजोर होने लगता है। आखिर वह घोस्ट राइडर के हाथों मारा जाता है। घोस्ट राइडर अब डेविल के पीछे लग जाता है। वह अपनी चेन से डेविल की कार पर अटैक करता है, जिससे डेविल की कार आउट ऑफ कंट्रोल होकर पलट जाती है। डेविल कार से बाहर निकलने की कोशिश करता है, पर तभी उसे घोस्ट राइडर पकड़ लेता है। डेविल ऑलरेडी इंसानी शरीर में कमजोर हो गया था, तो घोस्ट राइडर डेविल को अपनी चेन से बांधकर उछालता है और उसे पूरी पावर से नीचे पटकता है। आखिर डेविल वहां नीचे नरक की आग में जलने लगता है और वहां पर उसका भी खेल खत्म हो जाता है। घोस्ट राइडर उस कार में से डैनी को भी निकाल देता है और डैनी को उसकी मॉम नादिया को सौंप देता है। घोस्ट राइडर भी अब फिर से जॉनी बन गया था। वही उस पर रोशनी का भी कोई असर नहीं हो रहा था, क्योंकि डैनी ने उसे ऐसी शक्तियां दी थी। जॉनी वहां पर अपनी पावर से डैनी को मरने से बचा लेता है। अब जॉनी यानी कि घोस्ट राइडर एक फरिश्ता बनने लगा था, जो अब से इंसानों की हिफाजत करेगा। और बस यहीं पर घोस्ट राइडर मूवी का पार्ट 2 स्पिरिट ऑफ वेंजेंस मूवी खत्म हो जाती है। 2011 में रिलीज हुई घोस्ट राइडर स्पिरिट ऑफ वेंजेंस मूवी को IMDb पर 4.3 आउट ऑफ 10 स्कोर मिला है। वही रोटन टोमेटो पर इसे 18% एंड ऑडियंस स्कोर 31% मिला है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकॉन पर प्रेस कीजिए, जिससे मेरी अगली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, और मेरे लिए कोई भी सजेशन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। तो मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।